बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, अब उसके असरात आना भी शुरू हो चुके हैं। बहुत से पीडीएम के जो लोग हैं उनके बयानात भी आना शुरू हो चुके हैं। खैर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि माजी के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब ने और मरियम नवाज साहब ने जो बयानात दिए थे, उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियाँ इमरान खान साहब तहलील कर दें तो इंतखाबात करवाए जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो खैर, अब इमरान खान साहब तो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, तो अब वो पीडीएम वाले अपने बयान से भागना शुरू हो चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो नया बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। तो खैर, अब उसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी पहले चल रही थी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जाएंगे तो वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब उनका साथ नहीं देंगे। तो लेकिन इस बयान के बाद लोगों के, तो मोनिस इलाही साहब ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब भी हुक्म करेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि परवेज़ इलाही साहब के जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए परवेज़ इलाही साहब ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब ने कल अपना जो बयान था वो रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कहा कि हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, जब इमरान खान साहब हमें असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म देंगे हम उसी टाइम ही कर देंगे। तो उन्होंने ये एक क्लियर कर दी है बात अपनी कि वो असम्बलियाँ तहलील इमरान खान साहब के हुक्म पे 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे। तो अब ये कन्फ्यूजन तो दूर हो चुकी है। अब बाकी उसके अलावा पीडीएम के बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब असम्बलियाँ तहलील करने लगेंगे तो हम उससे पहले तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जहाँ पे असम्बलियाँ तहलील करनी है इमरान खान साहब ने, वहाँ पे मेजोरिटी है उनकी। आप जो भी फैसला करें, तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, तब भी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 4 से 5 दिन उनका फैसला लेट हो सकता है बस। बाकी असम्बलियाँ तहलील तो वो कर सकते हैं आराम से, लेकिन हुकूमत के पास मैं समझता हूँ कि 2 ऑप्शन हैं। या तो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद वो ज़िमनी इंतखाबात करवा सकते हैं जहाँ पे असम्बली तहलील होगी, या फिर वो पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जो पीडीएम है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि ज़िमनी इंतखाबात की तरफ ही जाया जाए, क्योंकि बहुत से पीडीएम के रहनुमा ये अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि जरदारी साहब नहीं चाहेंगे, पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि सिंध के अंदर इंतखाबात हों, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है ना सिंध के अंदर। जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरी पीडीएम की ख्वाहिश होगी कि आम में इंतखाबात ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अब इंतखाबात की तरफ अगर जाया जाता है, इस टाइम मुल्क को ले जाया जाता है, तो मुल्क का तो चले फ़ायदा होगा लेकिन इनका फ़ायदा नहीं होगा उसमें। तो अब देखें, अगर ये मुल्क को इस तरफ ले जाते हैं ज़िमनी इंतखाबात की तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब सीटें छोड़नी है तो कम अज़ कम कोई देखें 60 से 70% सीटों पे इलेक्शन करवाना, अब वो मुल्क के मफाद में बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? तो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाता है तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि मुल्क हमारा वैसे भी डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच चुका है। 75% चांसेस पहले हैं उसके। तो मज़ीद अगर इस तरह का फैसला किया जाता है तो वो मुल्क के मफाद में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब इस फैसले से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अब इसमें मैं समझता हूं कि जो अहम रोल हो सकता है वो आसिम मुनीर साहब, जो हमारे नए आर्मी चीफ होंगे, तो अब उनका एक अहम रोल होगा इसके अंदर। क्योंकि अब ऐसा फैसला अगर हुकूमत करती है जो मुल्क के मफाद में नहीं होता, तो अब उस फैसले को रोकना, उस फैसले को बेहतर डायरेक्शन में लेके जाना, एक अच्छा फैसला मुल्क के लिए करना, तो जाहिर सी बात है वो आसिम मुनीर साहब को करना पड़ेगा। चाहे हमारा इदारा जो है सियासत से दूर हो भी चुका हो, लेकिन इस तरह के फैसले को रोकना जो पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर ना हो, ये उनका मैं समझता हूँ कि एक उनके ऊपर जिम्मेदारी हो सकती है। तो बाकी ये चीज़ एक तय है कि इलेक्शन की डेट भी इस्टेब्लिशमेंट दिलवा सकती है, और पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नामुमकिन है। तो इसीलिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो बाकी इमरान खान साहब मुशावरत कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो 4 से 5 दिनों के अंदर हो सकता है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। तो बाकी अगली जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो कर दें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
इंशाल्लाह जो भी अगली अपडेट्स होंगी फिर आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।